नमस्ते साथियों। शरद ऋतु जा चुकी है, सर्दियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम धीरे धीरे वसंत ऋतु की ओर आगमन कर चुके हैं। बसंत ऋतु यानी कि आप देखते होंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी के फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और नई कोपलें फूटने शुरू हो जाती हैं। यानी कि हर पेड़ में एक नया जीवन, एक नया अंकुर फूटना शुरू हो जाता है। तो समझो कि आप बसंत ऋतु में सर्वाइव कर रहे हो और 15 मार्च से लगभग वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। तो इस वसंत ऋतु में क्या क्या खान पान होना चाहिए, किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, इसी संबंध में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बने रहिएगा वीकेंड नेचुरोपैथी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वो चीज़ें कि क्या क्या हमें खानी चाहिए, इस मौसम में क्या क्या व्यवहार हमें करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो हमने शिशिर ऋतु में यानी कि जो सर्दी की ऋतु है उसमें हमने बहुत सारी ऐसी बहुत सी भारी वस्तुएं यानी कि घी आ गया, लड्डू आ गए, बर्फ़ियाँ आ गई, बहुत सी शादियां हुई हैं और बहुत ही ठोस आहार हमने सर्दियों में लिया है। क्योंकि हमारी जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है उस समय, तो हम जो खाते हैं वो पचता है और शरीर में जान आती है। और बहुत सी हम ऐसी गर्म औषधियाँ अपने अपने ऋतुओं के हिसाब से, कोई गजरपा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ, तो इस प्रकार से जो ठोस ठोस चीज़ें हैं वो हमने इस मौसम में खाई हैं और अपने मेद को, कफ को यानी कि बढ़ाया है। जैसे ही बसंत ऋतु बढ़ती है तो हमारा कफ बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें जो हमारा बिगड़ा हुआ कफ है उसको हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पेड़ पौधे जो अपना पुराना जो पत्ते हैं, पुरानी जो छाल है वो उतार देते हैं और एक नया अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर में हमारी जो बेकार कफ है, जो बेकार जो गंदगी है, जो हमने कुछ खाया है, तो वो ये मौसम सर्वोत्तम है। प्राकृतिक चिकित्सा में जब बसंत ऋतु शुरू होती है यानी कि मार्च के महीने में बहुत सारे पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी उन्होंने कुछ गलत खाया पिया है वो तुरंत निकालना चाहते हैं और पूरे साल के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। जो बसंत ऋतु शुरू हो जाती है तो हमें कुंजल, जल नेति, सूत्र नेति, इन सब चीज़ों से अपने जो बेकार जो कफ है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा हम सर्दियों में ज़्यादातर गरम तेल की मालिश करते हैं, कोई अश्वगंधा की करता है, कोई तिल के तेल की करता है, तो वो अब बंद कर देने चाहिए। इसके जगह पर हमें नारियल तेल, जो कि अब ठंडा होता है ग्रीष्म ऋतु में, इसी तेल की अब मालिश करनी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए, त्वचा के लिए थोड़ा ठंडा होता है। तो गर्म तेलों को बंद करके ठंडे तेलों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा ये जो सारी बातें हैं ये मैं अष्टांग हृदयम और भी दूसरे ग्रंथ हैं उनके मद्देनज़र पढ़ के, देख के और तब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रंथों में हमने जो दिनचर्या बताई गई है उसके अनुसार हम आहार विहार करते हैं तो हम सदा स्वस्थ रहते हैं। बसंत ऋतु में नया अनाज खाने को मना किया गया है और पुराने जो अनाज हैं जैसे गेहूं है और जौ वगैरह है वो खाने को बताया गया है। जो हम बाजरे की रोटी खाते आ रहे हैं फरवरी में भी, तो अब वो बंद कर देनी चाहिए। अब केवल या तो सबसे अच्छा है जौ, पुराना जौ अगर मिल जाए, या फिर पुरानी गेहूं की रोटी हम खाते रहें। तो इसके बाद शहद का सेवन इस ऋतु में विशेषकर बताया गया है, क्योंकि शहद क्या होता है कि कफ शामक होता है, कफ को नियंत्रित करता है, बिगड़े कफ को सुधारता है। हमारी इस मौसम में जब हम सर्व करते हैं तो हमें खांसी, जुखाम, नज़ला और कफ से संबंधित कई बीमारियां होती हैं। तो कफ इसमें सबसे प्रमुख होता है। कफ की जो बीमारियां हैं उसमें शहद सबसे प्रमुख होता है। जो शहद है वो इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ा मदद करता है। और आगे चल के अगले महीने में आम भी आ जाएंगे, तो आम को भी खाना चाहिए इस मौसम में। अदरक का पानी बताया गया है, क्योंकि अदरक का पानी विशेषकर जो बेकार कफ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और शहद मिले जल को भी पीने को बताया गया है। नागरमोथा का पानी, क्योंकि नागरमोथा इस मौसम में हमें बुखार की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो नागरमोथा को भिगोकर शाम को फिर अगले दिन उसको उबाल कर उसका काढ़ा सा बनाकर हमें वो पीने को बताया गया है, ताकि हमें हमारे जो शरीर में जो विकृति आई है वो तुरंत निवृत्त हो जाए।
और इसके अलावा प्रकृति के नज़दीक यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं जो नई नई कोपलें फूटती हैं, कोयलों की चहचहाहट बढ़ती है और नए नए अंकुर पेड़ों पे आते हैं, तो इस प्रकार से प्रकृति में एक हरा भरा वातावरण इस समय में आने लगता है। तो हमें बताया गया है कि प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। और कुंजल करने के बारे में बताया गया है, नमक के गरारे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में सर्दी जुकाम होने की बहुत सी संभावनाएं होती हैं। तो हम नित्य अगर गरारे करते रहेंगे तो हम इन समस्याओं से निजात पा सकेंगे। अब वो चीज़ें जो हमें इस मौसम में नहीं करनी, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक तो देर से पचने वाले भोजन यानी कि ठोस भोजन जो है वो इस मौसम में आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो देर से पचने वाले हैं, गुरु जो भोजन है, हमारी जठराग्नि थोड़ी मंद हो जाती है, तो इस समय हमें जो हैवी फूड है वो कम खाने चाहिए। शीतल पदार्थ इस मौसम में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे गर्म पदार्थों से और ठंडे पदार्थों की तरफ अचानक से चले जाते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे इस मौसम में बहुत से जो गाँव में है, शहरों में बर्फ़ वाले, कुल्फ़ी वाले वो आसपास मंडराने लगते हैं। तो अगर ये हम खाते हैं तो हमारा कफ को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो इनसे बचा जाए। दिन में सोने का भी विधान मना किया गया है। और जो घी तेल से बने हुए स्निग्ध पदार्थ यानी कि जो बहुत ही लुब्रिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा चिकने हैं, ऐसे पदार्थों को भी मना किया गया है। और बहुत ज़्यादा खट्टे चीज़ है वो भी मना है। और बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थ का भी सेवन मना किया गया है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कफ ही बढ़ता है और ये कफ वर्धक होते हैं, तो इनको मना किया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही विशेष बात मैं इस वीडियो के अंत में बताता हूँ कि इस मौसम में यानी कि चैत्र का महीना इस बसंत ऋतु में शुरुआत में ही आता है। तो इस चैत्र के महीने में नीम की जो कोपल है वो नई नई फूटती है, तो उसमें नीम की कोपलें खाने को बताया जाता है। क्योंकि यदि आप इस महीने में, एक प्रकृति का एक विधान है, इस महीने में आप अगर नीम की कोपलें खाते हैं तो आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे और आपको चर्म रोग वगैरह कुछ नहीं होंगे और आप बुखार से भी इससे बचाव होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।